घर में खिड़की आते घुसे, खिड़की आते खिड़की थे, और खिड़की थे जब घर में घुसे तो कन्हैया घर में पहुंचे, माखन की मटकी छीके पे लटक रही है। कहां लटक रही है रे? छीके पे। छीको समझ गए? मधुमंगल बोले कन्हैया ये गोपी तो बड़ी कंजूस है, बड़ी चालाक है, इतने ऊंचे छीका पे टांग रखे, कैसे उतारे माखन की मटकी? अरे बोले कोई बात ना है, ये गोपी चालाक है तो हमका कम चालाक है, सारे चोरी करके ही जाएंगे चाहे कछू है जाए। बोले बेटा अब कैसे करेगा? बोले सुनो सब घोड़ा बनाओ, और एक दूसरे के पीछे सब घोड़ा बन गए। और ठाकुर जी बोले हम जाएंगे मटकी उतारे। बोले वाह सारे वाह, हमें घोड़ा बना दे, तू माखन खाइयो, वाह तो बड़ा चालाक कोई नहीं। अरे ऐसे ना रे, पहले सबन ने खवाऊंगा, पहले अपने घोड़ा ने खवाऊंगा, फिर मैं खाऊंगा। अरे भैया वाह, ऐसी बात, चढ़ जा। अब कन्हैया चढ़े, एक एक मटकी उतार रहे हैं और सबसे पहले ग्वाल वालों को खवा रहे हैं। ये कन्हैया का स्वभाव है। जितने भक्त यहाँ बैठे हैं ईमानदारी से कथा को सुन के इस भाव को समझो, भगवान खाने में मन नहीं रखते बल्कि खिलाने में मन रखते हैं। इस बात का प्रमाण चाहिए तो बताओ, गर्भ में कब भोग लगाया था तुमने माखन मिश्री का ठाकुर जी को? और गर्भ में भी तुम्हारे खाने की व्यवस्था कर दी थी। और जब पैदा हुए तब तुम्हारे मुंह में दांत तक नहीं थे, तब तुम्हारी माँ के आंचल में तुम्हारी व्यवस्था खाने पीने की कर दी, हाँ यार ना? और जब बुढ़ापे में दांत नहीं रहेंगे तो दलिया की व्यवस्था कर दी, नकली दांतों की भी व्यवस्था कर दी। बोले चल मरने से पहले ये भी ट्राई कर ले। किसने की ये व्यवस्था? नकली दांतों की तो फिर डॉक्टरों ने करी, भगवान ने नहीं। भगवान के तो असली अपने भेजता है। और नकली दांत जब असली दांत जब जाते हैं ना, इसका मतलब है ठाकुर जी का इशारा है कि अब खा पी लिया, अब खाने पीने से मोह भंग करो, और अब भैया हमारे पास आने की। पर आदमी बड़ा कलयुग का चालाक है, बोले अभी तो और खाऊंगा। भगवान बोले बुढ़ापे में पचेगा नहीं, बीमार पड़ जाओगे। नहीं, और खाऊंगा और खाऊंगा। 5 स्टार होटल में बैठ के सूप पीता है, ऑर्डर करता है, फिर बीमार पड़ता, पच नहीं रहा, पच नहीं रहा, इसकी चिंता कर रहा है, पच नहीं रहा। अरे चिंता इस बात की कर के अब तू बच नहीं रहा। हाँ, निमंत्रण पूरा हो चुका है तेरे जीवन का। तो कन्हैया का स्वभाव खाने का नहीं, खिलाने का है। तो सबसे पहले ग्वाल बाल खवा दिए, उनको ग्वाल बालों को माखन खवा दियो, खाओ रे खाओ खाओ। सब खा लिए, बोझो चक माखन, भैया पेट भर गया, अब तू खा ले। बोले खा ले। अब कन्हैया ने माखन की मटकी में थे ऐसो हाथ ले मई ठाड़े, और माखन मुट्ठी भर के पहले तो मुंह में भरो, और फिर मटकी पकड़ी। इतने में गोपीन को लगी कि अब ये माखन खा रहे हैं तो ये तो भाग जाएंगे, और जब गोपी को लगी जे चले गए तो फिर तो बात बनेगी नहीं। तो जैसी कन्हैया ने माखन की मटकी में दूसरी बार माखन भरवे को हाथ डालो, इतने में गोपी दौड़ी चली आई, पकड़ो 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 पकड़ो, चोर है चोर है चोर है चोर है, पकड़ो। जैसी सुनी चोर है, जितने भी घोड़ा नीचे ठाड़े सब 1 2 3 सब घोड़ा भाग गए खिड़कियां में, तो पार गए सब एकदम। ये संसार का स्वभाव है, खाने में साथ, मार खाने में कोई साथ नहीं। सबरे भाग गए, खिड़कियां थे बाहर। अब जब नीचे थे घोड़ा खिसक गए, तो सवाल लटक गो, मटकिया थे। अब ठाकुर जी मटकी पे झूल रहे, वो छीके पे झूल रहे। अब गोपी आई, कौन है कौन है कौन? ओ नंद को छोरा, चोरी कर रहे हो। कितनी सुंदर छटा होगी कि ठाकुर जी माखन की मटकी पकड़ के छीके पे लटक रहे हैं और झूल रहे। अरे कल्पना तो करो कितने सुंदर लग रहे होंगे, सांवरे से है, घुंघराले वाल है, मोर पंख लगी हुई है, पामन में पाजे वो पहनी हुई है, सुंदर सुंदर कल्ली करली हेयर है, बड़े प्यारे प्यारे क्यूट से उनके गाल हैं, और उनके होठों की तो कौन, अधरम मधुरम वचनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज का नैनम मधुरम वैनम मधुरम, नैन भी मधुर है,
क्या मधुर नहीं है, जिधर देख ले उधर मधुरता फैलती चली जाती है, इतने मधुर है। तो गोपी देख रही है ठाकुर जी जो झूल लो है, क्या कर रहे हो, यहां काई को लटक रहे हो। अब काके गोपी ते कन्हैया कह रहे हैं, अरे बाद में बतरा लियो, बाद में पूछ लियो, पहले उतार तो ले। इन्हें उतार ले, लटके लटके हाथ दुख गए। गोपी गई और गोपी गई, गोपी ने जाके ठाकुर जी को अंक में भर लियो, ऐसे चरण लटक रहे ना, चरण ऐसे अंक में भर लियो। जैसे ही ठाकुर जी को स्पर्श भयो, जैसे ही स्पर्श भयो, भूल गई वो मैं कहां ठाड़ी हूं, मैं कौन हूं, जी कहा रहे हो, सब भूल गई। और क्यों ना भूल जाए, जाके अंक में ठाकुर जी आ गए हो, वो भलो संसार को और अपनी शुद्ध राखेगो का। गोपी के अंक में गोविंद है या समय, और या भाव को वर्णन कौन में सामर्थ्य है जो कर सके। अब ठाकुर जी कह रहे हैं ये तो भूल गई, ठाकुर जी भी, अच्छा भक्त के संग भगवान भी भूल जाते हैं। अगर एक बात समझी जाए, ठाकुर जी अपने लिए कुछ नहीं करता, कृष्ण अपने लिए कुछ नहीं करते, जो करते हैं वो भक्तों के लिए करते हैं। जो भी ये भक्त नहीं समझ पाते हैं, जब मन से समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। अंक में भर के गोपी ठाड़ी बहुत देर रह गई, जब कन्हैया को लगी अरे भाभी उतार, तब वो हाँ उतार रही है, तब उतारी कन्हैया। अब कन्हैया से पूछ रही हाथ पकड़ के, चौ जी क्या कर रहे हो, बोले क्या कर रहा हूं, कछु ना कर रहे हो। देख सखी तू मोते का पूछ रही, काई पूछ रही, तू को है पूछे वाली। बोले मैं को, मैं को कहां ठाड़े हो तुम। बोले कहां ठाड़ा हूं, अपने घर में ठाड़ा हूं, और कहां ठाड़ा हूं। ये तुम्हारा तुम्हारे बाबा को घर है, मेरो घर है, मेरे खसम को घर है, तेरो घर है। हाँ सखी गजब है वो, का है गे? मैं जानियो ये गेह आपनो ताई धोखे में आयो, मैंने जी घर अपनो जानो, जाई भ्रम में चले आयो। बोले कोई बात नहीं, घर अपनो जानो तो कोई बात नहीं, पर एक बात और बताओ। बोले कहा ये घर आपने अपनो जानो, ये माखन कौन को जानो, ये माखन कौन को जानो, आपके मुंह पे माखन लग रहे हो। बोले माखन लग रहे हो मुंह पे। बोले हाँ। अरे सखी कछु पूछे मत। बोले के अब का भयो। बोले सखी जब मैंने जी घर अपनो जाने हो ना, तो मैंने देखो एक माखन की मटकी में चेंटी पड़ी है। क्या पड़ी, चेंटी। अब मोकू लगे मेरी मैया बड़ी बूढ़ी है, माखन की मटकी में चेंटी है, तो मेरी मैया को ही तो बीननी पड़ेंगी। अब ब्रजवासा समझ रहे हो कि ना समझ रहे हैं, मेरी मैया को ही तो बीननी पड़ेंगी। तो मैंने सोची मैं बैठो ठालो का कर रहा हूं, लचेंटी ने बीन दऊं। तो सखी मुंह पे रिश्याव है तो हत मत, मैं तो तेरे छीके पे लटक के तेरी माखन की मटकी की चेंटी ने बीन रहे हो, और तू जय वैसी आंख दिखा रही। सखी बोली वाह वाह वाह, बड़े कमाऊ पूत है गए ओ मैया यशोदा के। कोई बात नहीं, हाथन ते तो चेंटी भी नहीं, ये मुंह ते चेंटा बीने का, मुंह पे माखन लग रहे हो। अरे सखी कहा बताऊं तोए, जैसी तू मरखनी है ना, वैसी तेरे घर की चेंटी भी कटखनी है। चेंटी कैसे? बोले जब मैं माखन की मटकी में ते माखन की चेंटी निकाल रहे हो ना, चेंटी ने वाही समय एक तेरी जैसी कटखनी बड़ी तीखी सी चेंटी मेरे हाथ पे चढ़ती चढ़ती न्यो 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 चढ़ती चढ़ती न्यो 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 चढ़ती भाई सीधे मेरे मुंह पे आ गई, और मेरे मुंह पे आ गई और वाने बड़ी जोर से काट्यो। चेंटी भी खाती है, बड़ी जोर से काट्यो, और जब वाने में काट्यो
वाही समय मीठी मीठी चली खुजार और सीरी सीरी चली ब्यार, माखन के हाथ हैरे मैंने झट खुजा लियो। है सके माखन लग गए हो तो या में बुरो माने व्यवहारी बात कौन सी है, बुरो चौमान नहीं है। सखी बोली वारे वानंद के सपूत, सबरी बातों को जवाब है। आज मैया यशोदा के झोरे ले जाऊंगी और आज मैया यशोदा को बताऊंगी कि मैया देखो तुम्हारो लाला माखन की चोरी करे। कन्हैया कह रहे मैया अरे सखी मैं तेरे हाहा खाऊं, तेरी पहिया परूं, तेरी बलैया लाऊं, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, तू जो कह सो करूंगा। तू कहे तो बंसी बजा के सुनाऊं, तू कहे तो मैं नाच के दिखाऊं, पर मैया के झोर मत ले जावे, मैया के झोर लेके तो बहुत मार पड़ेगी। बोले ना 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 मैं तो लेके जाऊंगी, मैं लेके जाऊंगी। कन्हैया ने बहुत मनाई, सखी नहीं मानी और सखी नहीं मानी। बोले अच्छा ना मान रही, चल लेके चल अब तू ही देखिए। तो कन्हैया को पकड़े हाथ सखी ने और जट लेके चली मैया के झोरे। और जब मैया के झोरे लेके जा रही कन्हैया को तो कावे हो, हमारे ब्रज में घूंघट की प्रथा है, आज भी घूंघट करते हमारे ब्रज में। आपके यहां करते कि नहीं? घूंघट है? जाने कहां गए वो दिन। नहीं, कई माता बहन तो अभी भी सर ढक के बैठी हैं। हो सकता है घर में कई के अभी भी घूंघट होगा, घूंघट करके चले। खैर अब हम ये नहीं कह रहे घूंघट करो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे घर का रिवाज हो तो करो, नहीं तो जैसे घर वाले खुश हैं वैसे रहो। तो घूंघट करो। गोपी ने मोटी मोटी साड़ी, आजकल कैसे तो वो भी ना है, शादी में भी वो चुनरी ऐसी पहनते जो घूंघट क्या है, वो तो सब बढ़िया ही है। मोटी साड़ी पहन राखी गोपी ने, हाथ पकड़ राख्यो। कन्हैया बोले सखी तू बड़ी निर्दयी है। बोले क्यों? बोले इतनी निर्दयी है, मेरे हाथ देख कितने कोमल हैं और तेरे हाथ देख कितने कठोर हैं, एकदम पुख्ता नीमन तेरे हाथ, मेरे हाथ कोमल हैं, तेने इतनी जोड़ते पकड़ राखे हूं, मेरे हाथन में दर्द है रहे हो। सखी समझी मेरे कन्हैया को बाकी दर्द है रहे होगो। तो कन्हैया ने नेक वक्त सखी ने नेक हाथ ढीलो कर दियो। बोले वाह ये बहुत अच्छा कर, अब नेक शांति सी मिली। सखी लेके गई कन्हैया को मैया के जोरे और द्वार पे जाके बोली अरियो मैया, अरियो मैया, दरवाजा खोलो मैया, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मैया बोली कहा है? देखो तुम्हारे लाला को मैं अपने घर में ते चोरी करते हुए पकड़ के लाई हूं। अरे सखी चुप कर जा तू, जा सवेरे सवेरे भांग खाया आई है। अरे मैया मैं सांची कह रही हूं, तुम्हारे लाला को मैं चोरी करते हुए पकड़ के लाई हूं, जल्दी आओ जल्दी आओ। मैया बोली मेरो लाला नहीं भयो तो? बोले मैं चोर, मेरो खसम चोर। तुम्हारा लाला नहीं भयो तो खसम जानो काय तक। हे देवी खसम, हाँ हस्बैंड से कहते हैं। कई माता कहती हैं हम जानते हैं पर हमारे भाग्य में ठीक नहीं लिखा वो खसम। कई माताएं बड़ी खुश हो रही हैं हमारे लालू ठीक है। और भगवान करे सबके हस्बैंड अच्छे हो, हस्बैंड मेरे पति अच्छे हो, सबके अच्छे। हे भगवान इस जन्म में सबको अच्छे पति मिले और सबको अच्छी। राधे राधे बोलना पड़ेगा। मैया बोली ठीक है, अगर मेरो लाला भयो तो मैं चोर, मेरो लाला चोर, मेरे लाला को बाबा चोर। ठीक। मैया ने बड़े गुस्सा में आके दरवाजा खोलो और सखी ने भी बड़े गुस्सा में कही जिरो तुम्हारो लाला, ये देखो। और जैसी झटका मारो जिरो तुम्हारो लाला। सखी की दृष्टि पड़ी और जैसी दृष्टि पड़ी सखी की आंख फटी की फटी रह गई। काहे? बोली ये तो बई को खसम हो, सखी को ही खसम हुआ के हाथ में हाथ पकड़ के बई ला रही। जोड़ते ही बजा लेते हैं कि जब ताली बजानी तो इतना भी आलस्य काहे काम को है, गजब के आलसी हो भैया। मैया बोली जी मेरो लाला, जी मेरो लाला। और जी मेरो लाला भाई तो तू तो मेरी बहू है गई है? मैंने इतना बड़ा लाला है वो मेरो,
मैं तो छोरा को ब्याह कर लो, इतनी नीमन तू बहू आएगी मेरे घर में। हाँ को है तू, तेरी आंख में कंचा है कि तेरी आंख दिखना है को है जी। अब सखी बोली घड़ते तो तुम्हारा ही है, पकड़ के लाई। और गैल में कैसे अल्दावल्दी है गई। और जब इतकुआ अपने पति बुलाई, इतकुआ बता ना सके गैल में कि मैं हूं। पति बोलो घर चल तो घर बताऊंगा। शर्म ना रही, कहा का कहनो दुनिया काकेगी कि बहू पकड़ के ले जा रही है। न न्याते कटवा दी, न्याते सबरी कट गई। काके न्यूकेंगे ब्रजवासी क्या बहू के हाथन में हाथ दे के ऐसे भागे जा रहे हो, बोल ना पा रहे हो। अरे राम राम राम, चल तू घर बताऊं तो मेरे इतनो कस के पकड़ रखो, बोलन ना दे। पर तुम्हारो हाथ मेरे हाथ में आया हो क्या? वो कैसे आ गए हो? अरे बोले पता ही ना है। वो घर चल बताऊंगा। सखी आई, घर आए, पहले तो वैसी गुस्सा में हो पति, जैसे जैसे देवियों को पता है कि पति ठंडा कब होता है। कभी दूध पिला के, कभी चाय पिला के, कभी थोड़ा झूठ सांच बोल के, थोड़ा माखन खिला के, कभी पानी पिला के। और जैसे फिर भी ना गुस्सा हो तो जट स्माइल कर देती है, यू आर माई स्वीट हार्ट, डोंट खेल कर। देखो कितनी खुश हो रही है देवियां, सब पता है कि हम जो कह रहे हैं वो सब सही है। ये सब देखो। तो सखी ने वो शांत करे, बोले हाँ अब बताओ। बोले कहा बताऊं मैं? जब मैं जा रहे हो, तू कन्हैया के संग जा रही ना? बोले हाँ। तो मोते कन्हैया ने मैं बुला लो इसको। मैंने पूछी भाभी के संग कहां जा रहे हो? बोले कछु मत पूछे। बोले क्यों? बोले भाभी को, भाभी की काजे नो तो आयो, नो तो पति पत्नी दोनों संग जाए आयो और हमारे यहाँ आए कि भोजन करो, नो तो। और लड्डू हलवा पूड़ी इन सबको तो तू घर में हथुनाओ। तो भाभी ने सोची जब पति देव ना है तो कन्हैया देवर ये ले जाऊं। तो लड्डू हलवा पूड़ी जलेबी ऐसो भोजन मिलेगा, माखन मिश्री दही सब। तो भाभी ने बड़ी दया करके मोते कही कि लाला तुम चलो दावत खाएंगे। तो मैं तो भाभी के निमंत्रण पे जा रहा हूं और भैया तुम हाथ ना जा मार तू रह गए हो। अरे कन्हैया मेरी जगह तू जाएगो दावत में? अरे नो तो मेरे काज तुम हो जाना चाहिए। बोले अच्छा तू जावे को मने? बोले हाँ। बोले तो तू चलो जा। तो अपनो हाथ तो पे ते छुड़ाए के मेरो हाथ तेरे हाथ में पकड़ा दियो। मैं तो सोच में गयो कि वहां हलवा मिलेंगी, वहां पूड़ी मिलेंगी, वहां कचौड़ी मिलेंगी। मुंह का पतो ही कि वहां मैया के आगे तू मेरी बेइज्जती करवाने लगी है। तब सखी को पतो चली कि यह नंद के छोरा ते कोई जीत नहीं सके। ये नंद को लाला तो नंद को ही लाला है। बोलो राधे राधे।